नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 26 जनवरी 2023। दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े रुकाम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज यानी 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, गेहूं के दाम जल्द होंगे सस्ते। सरकार ने खुले बाजार में गेहूं बेचने को दी है हरी झंडी। गेहूं के दाम जल्दी कम हो सकते हैं। दरअसल सरकार ने खुले बाजार में गेहूं बेचने को हरी झंडी दे दी है। 32 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजार में बेचा जाएगा। वह सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए गेहूं बेचेगी। बता दें आपको कि दिल्ली में गेहूं का भाव जो अभी है वो 3200 रुपए के करीब यहाँ पर है। दरअसल पिछले साल यहाँ पर फसल कम होने के कारण घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में सोमवार को एक नए रिकॉर्ड पर यहाँ पर पहुंच गई थी। अब कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार ने खुले बाजार में स्टॉक के गेहूं की बिक्री करना शुरू करने की योजना यहाँ पर बनाई है। वही नई फसल आने में अभी कुछ ही वक्त है, इसलिए सरकार जो है स्टॉक से बाजार में यहाँ पर गेहूं की सप्लाई बढ़ाने जा रही है। क्योंकि गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध की नई फसल आने तक यहाँ पर कोई समीक्षा करने की योजना नहीं है। वही कल शाम यहाँ पर सरकार द्वारा इसकी पॉलिसी यहाँ पर जारी हो जाएगी। उम्मीद है कि सरकार 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं की बिक्री करेगी। वह सरकार गेहूं की बिक्री व्यापारियों और राज्य सरकारों के जरिए यहाँ पर करेगी। वह सरकारी कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए भी गेहूं बेचा जाएगा। वही भारत में फिलहाल गेहूं जो है वो सरकार द्वारा तय MSP पर 50% ऊपर यहाँ पर चल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब बिना ट्रू कॉलर के कॉलर का मोबाइल पर दिखेगा नाम। अगर आप भी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो ऐसे में जब भी कोई अनजान शख्स हमें कॉल करता है तो उस दौरान हमें उसके नाम की जगह मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देता है। हालांकि आप ट्रू कॉलर जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करके उस अनजान शख्स का नाम पता कर सकते हैं जो आपको कॉल कर रहा था। बता दें आपको कि ट्रू कॉलर भी यहाँ पर कॉलर की जो आइडेंटिटी सटीक है वो उसका सटीक रिजल्ट यहाँ पर नहीं देती है। वही सरकार जो है एक बहुत ही खास योजना पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत कोई भी अनजान शख्स जिसका नंबर आपने अपने मोबाइल नंबर में सेव आपके मोबाइल के अंदर सेव नहीं किया है, उसकी कॉल आने पर आपको उसका नाम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये वही नाम होगा जिससे दस्तावेज के आधार पर सिम कार्ड लिया गया था। जिस दस्तावेज को जमा कराकर सिम कार्ड लिया होगा वही नाम आपको दिखाई देगा। वही दिशा में काम करने को लेकर यहाँ पर सरकार ने हरी झंडी जो है अब दे दी है। वह टेलीकॉम क्षेत्र के जो नियामक है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इस दिशा में काम करने को लेकर पहल यहाँ पर की थी। ऐसे में इसको लेकर जो योजना है वो तैयार की जा रही है। अगर सरकार का यह फैसला अगर लागू होता तो ऐसे में ट्रू कॉलर जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स जो अनजान नंबरों के नाम का खुलासा करते हैं उनकी जो प्रासंगिकता है वो यहाँ पर खत्म हो सकती है। वही जो ट्राई के चेयरमैन है PD वेगला, उन्होंने इस बात में यहाँ पर जानकारी दी है। इस तंत्र में उन्होंने कहा है कि इस तंत्र को शुरू करने के लिए विचार विमर्श शुरू होने वाला है। वागला ने इस बारे में बताया कि अभी हमें इस बारे में केवल यहाँ पर संदर्भ मिला है, हम जल्दी इस पर काम शुरू करेंगे। वह इस फैसले के लागू हो जाने के बाद जब भी कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति आपको कॉल करेगा तो उसका KYC आधारित जो मोबाइल जो नाम है, आधार कार्ड में जो भी नाम है वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 100 और 200 रुपए जैसे छोटे नोटों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 100 और 200 रुपए जैसे छोटे नोट पर बड़ी खबर, RBI करने जा रहा है ये काम। देश में छोटे नोटों की दिक्कत को दूर करने के लिए RBI एक खास कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि कई बार खुले यानी चेंज को लेकर परेशान लोग हो जाते हैं। वही कई बार तो ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर लोगों को छोटे नोट यहाँ पर नहीं मिलते हैं और ATM से भी यहाँ पर लोगों को छोटे छोटे नोट बहुत ही कम मिल रहे हैं, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह छोटे छोटे नोट ना मिलने की वजह से कई शिकायतें RBI तक यहाँ पर पहुंची है, यानी कई शिकायतें जो है रिजर्व बैंक के पास पहुंची है। इसके बाद RBI ATM में छोटे नोटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI वो ATM में 100 और 200 रुपए की नोटों की संख्या बढ़ाने के लिए गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी कर सकता है। इसके तहत इसके साथ ही RBI UPI आधारित ATM लगाने का भी विचार यहाँ पर कर रहा है। वह UPI आधारित ATM से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन लोग जो है वो कर सकेंगे, जिससे लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना होगी।
बता दें आपको कि आरबीआई के अधिकारियों ने शिकायतों के बाद इस बात का संज्ञान लिया है कि खुले पैसे को लेकर आ रही समस्या पर इस महीने आरबीआई जो है रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक अहम बैठक यहाँ पर हुई। इस बैठक में कई सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें यूपीआई एटीएम से लेकर अधिक छोटे नोटों को बाजार में उतारने जैसे कदमों पर बात यहाँ पर हुई है। वही सूत्रों के अनुसार 50, 10 और इसके अलावा 5 जैसे छोटे छोटे नोटों को भी आरबीआई कुछ काम यहाँ पर इनके ऊपर कुछ काम कर रहा है, क्योंकि लोग जो है बाजार में 5, 10 और 50 रुपए के नोट या फिर सिक्के बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब लोग बाजार में कुछ भी यहाँ पर खरीदते हैं तो छोटे नोटों की जो कमी है उसके चलते 50, 100, 200 और 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को बैंक से छोटे नोट बहुत ही कम मिलते हैं और बाजार में भी यहाँ पर लोगों के छोटे नोट जो है बहुत कम देखने को लोगों को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए, उदय ने जारी किए हैं नए नियम। अब बिना आपकी इजाजत के कोई भी नहीं इस्तेमाल कर पाएगा आपका आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण जो है उदय ने उसे एक नया निर्देश यहाँ पर जारी किया है। दरअसल नए निर्देशों के मुताबिक आधार सर्टिफिकेशन से पहले सभी आधार कार्ड धारकों की सहमति जो है वो लेना जरूरी होगा। दरअसल बात यू है कि उदय ने से यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाली संस्था के लिए अपने दिशा निर्देश और साफ तौर पर इसको यहाँ पर बताया है। दरअसल बात यू है कि उदय से अनुरोध करने वाली जो संस्थाओं है उनसे कहा गया है कि आधार सर्टिफिकेशन करने से पहले आधार धारक की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सहमति लेना अब जरूरी होगा। वही बिना आधार सहमति के वे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। वेरिफिकेशन को लेकर उन्हें संस्थान को आश्वासित करना होगा। ये सहमति वे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों में से किसी एक तरीके से ली जा सकती है। वही उदय ने यहाँ पर जो आ रही है उसको लेकर एक बात यहाँ पर कही है। दरअसल उदय ने RE से कहा है कि व्यक्ति डेटा के टाइप और आधार सर्टिफिकेशन के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेशन यहाँ पर कर रहा है, इसकी जरूरत समझना जरूरी है। उदय ने साफ तौर पर कहा है कि वेरिफिकेशन से पहले लोगों की पूरी बात बताकर इजाजत उनको यहाँ पर लेनी होगी। जब वेरिफिकेशन किया जाए सभी पेपर्स और डॉक्यूमेंट को साथ रखा जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, यूपीआई को देश में मिल रहा है जोरदार सपोर्ट। दिसंबर में हुए हैं 782 करोड़ के ट्रांजैक्शन। भारतीयों को सपोर्ट से यहाँ पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन जो उसमें यहाँ पर है। दरअसल बीते यहाँ पर दिसंबर 2022 के दौरान यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए जोरदार ट्रांजैक्शन किया गया। वही बीते महीने यानी दिसंबर महीने के दौरान कुल 782 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है भारत में किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर दिसंबर के जो आंकड़े हैं वो शेयर किए हैं। वही वित्त मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर में कुल 12.8 लाख करोड़ रुपए मूल्यों का जो ट्रांजैक्शन है यूपीआई के जरिए किया गया। वह यूपीआई के जरिए सेविंग अकाउंट में सीधे पैसे यहाँ पर भेजे जा सकते हैं। वही फंड ट्रांसफर में कोई चार्ज यहाँ पर नहीं देना होता। वही यूपीआई के जरिए कलेक्ट और सेंड रिक्वेस्ट और एक्स्ट्रा ट्रांसफर की सुविधा जो है इसमें यहाँ पर होती है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड के अब बदल गए हैं नियम। अब से इन लोगों को मिलेगा डबल राशन। अगर आप भी राशन कार्ड के माध्यम से सरकार की फ्री स्कीम योजना के तहत अगर राशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। पिछले दिनों सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 2023 के दिसंबर तक यहाँ पर आगे बढ़ाया था। इसके बाद हरियाणा में भी लाखों राशन कार्ड की जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर नाम काट दिए गए। वही जिन लोगों के नाम काटे गए उनमें से अब कोई भी यहाँ पर राशन नहीं ले पाएगा। उनमें से कई अभी भी यहाँ पर परेशान है। वह इस बारे में सूबे के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर उन्होंने कहा था कि जिनके घर में कोई सदस्य नौकरी कर रहा है या फिर आमदनी 1,80,000 रुपये सालाना से ज्यादा है तो ऐसे लोगों का नाम पीले राशन कार्ड से काटे गए हैं। इसके पीछे सरकार का मकसद जरूरतमंद लोगों का राशन वितरित करना है। वह उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके राशन कार्ड से नाम काटे गए हैं वो अपने राशन कार्ड को फिर से बनवाने के लिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग पीले या फिर बीपीएल कार्ड के योग्य नहीं है। वह उन्होंने कहा है कि ऐसा परिवार जो आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकार से राशन लेने योग्य है उन्हें राशन का पूरा फायदा दिया जाएगा। ऐसे परिवारों को राशन में नहीं रखा जाएगा जो 1 महीने के अंदर सभी परिवारों का राशन कार्ड बना दिया, मतलब ऐसे परिवारों का राशन यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। वह उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर सभी परिवारों को जो राशन कार्ड जो है वो बना दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी आदेश जारी किया है कि जिनके नाम राशन कार्ड की लिस्ट में गलती से काटे गए हैं
उनको अगले महीने से राशन कार्ड बनाने पर डबल जो राशन है वो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए, इस राज्य में सरकार ने बढ़ाया है डीए और डीआर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल देश के तेलंगाना राज्य के अंदर तेलंगाना सरकार ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 2.73% की बढ़ोतरी कर दी है। वह राज्य सरकार के स्पेशली तेलंगाना के 7.5 लाख के आसपास जो सरकारी कर्मचारी है और पेंशनर से उनको फायदा होगा। दरअसल राज्य सरकार ने अपने मौजूदा डीए और डीआर में डीआर को 17.29% रिवाइज करके 20.02% कर दिया है। ये नई दरें जो है 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी। वही कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के महंगाई भत्ते को सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाते में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वही तेलंगाना सरकार के मुताबिक महंगाई भत्ते के बकाया का पेमेंट उन कर्मचारियों को किया जाएगा जो 31 मई 2023 को रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी सर्विस के अंतिम 4 महीनों के दौरान सामान्य भविष्य निधि में योगदान करने की छूट है। इस बीच पेंशनरों के लिए उनके एरियर का पेमेंट उनकी जनवरी 2023 की पेंशन के साथ कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर देखिए। देश की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस राज्य में होगी शुरू। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल देश की 9वीं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो तैयार हो चुकी है। वह इस ट्रेन को मंगलवार को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से बाहर निकालकर ट्रैक पर लाया जाएगा। इसके बाद इस ट्रेन को रूट के लिए तय यहाँ पर किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन का निर्माण जो है आईसीएफ चेन्नई में यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल देश में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तैयार होकर विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही है। वह 9वीं ट्रेन भी अब तैयार हो चुकी है। मंगलवार को ट्रेन कोच फैक्ट्री से बाहर आ जाएगी। इस दौरान पुरी और भुवनेश्वर पुरी और हावड़ा के बीच इसको चलाने की तैयारी है, जिसे जगन्नाथपुरी और कोर्णका मंदिर और इसके अलावा समुद्र और इसके आसपास के इलाकों में घूमने वाले यात्रियों को इससे सुविधा होगी। इसका रूट ट्रायल भी जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल की दूसरी और ओडिशा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इधर दक्षिण भारत में 3 और वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जा सकती है। नए रूट्स में तेलंगाना के कुचिपुड़ से कर्नाटका बेंगलुरु तक और तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के तिरुपति और महाराष्ट्र के ठाणे यहाँ पर जो पुणे है वो शामिल है। वही कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2024 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। वही भाजपा अपने मिशन दक्षिण के तहत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में दक्षिण के राज्यों में अपने प्रदर्शन को ध्यान केंद्रित यहाँ पर कर रही है। रेलवे ने इस साल नवंबर में चेन्नई और बेंगलुरु और मैसूर के मार्ग पर दक्षिणी भारत के अंदर पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो शुरू यहाँ पर की थी। अगर आपके फोन में भी ये नंबर सेव है तो तुरंत कर ले डिलीट, वरना खाता हो जाएगा खाली। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एसबीआई की ओर से यहाँ पर बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल अगर आपका भी देश के सबसे बड़े बैंक में खाता है तो आपको कुछ नंबर्स और पर्सनल डिटेल्स को लेकर बैंक ने जरूरी यहाँ पर खुलासा किया है। दरअसल बात हुई कि बैंक ने बताया कि गलती से भी अपने जरूरी जानकारी को यहाँ पर फोन में सेव करके ना रखें। इसके साथ ही किसी भी अनजान लिंक के जरिए कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। एसबीआई ने ट्वीट करके अपने 40 करोड़ ग्राहकों को इस बारे में सचेत किया है। दरअसल एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट यहाँ पर करके लिखा है कि हम अपने ग्राहकों को फ्रॉड करने वालों से अलर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। बैंक ने कहा है कि अपनी जरूरत यानी अपनी जरूरी और पर्सनल डिटेल्स को किसी भी यहाँ पर व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। इसके साथ ही किसी भी अनजान सोर्स के जरिए मिले लिंक को क्लिक ना करें, ना ही किसी ऐप को डाउनलोड करें। वह स्टेट बैंक ने कहा है कि अपनी जो डीओबी और डेबिट कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह है और डेबिट कार्ड पिन और सीवीवी और ओटीपी नंबर किसी के भी साथ शेयर ना करें। इसके साथ ही इन नंबरों को अपने फ़ोन में सेव भी यहाँ पर करके ना रखें। वह इसके साथ एसबीआई ने यहाँ पर एसबीआई के नाम पर कॉल करने वालों से सावधान रहने की बात भी कही है। इस समय धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक जो है एसबीआई, आरबीआई और सरकारी ऑफिस और पुलिस और केवाईसी का यहाँ पर नाम पर कॉल यहाँ पर कर रहे हैं। वह इस तरह से लोगों को बचाने के लिए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है, यानी ग्राहकों को यहाँ पर इसके लिए सचेत किया है कि वो सावधान रहे। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और अपना नाम और आप कहां से हमें देख रहे हैं इस बारे में जरूर लिखें।